तुम ज्यादा पढ़ लोगी ना तो तुम्हें दहेज ज्यादा देना पड़ेगा, तो घर का सारा काम करोगी तभी पढ़ोगी। मैं बोली सब करूंगी मैं, मुझे पढ़ाई करने दो। सिर्फ मैंने अपनी मम्मी का प्यार पाने के लिए मैंने बहुत कुछ की, लेकिन कभी प्यार नहीं करी। ये सवाल मैं दुनिया से पूछती हूँ, जनता से पूछती हूँ, क्या माँ ऐसी होती है? किसी ने सच बोला है, जो सीधे साधे इंसान होते हैं ना उस पे जुल्म ज्यादा होता है और हालात इतने बदतर कर दिया जाता है, जो वो इंसान या तो दुनिया से चला जाता है या बहुत ही मतलब भयंकर बन जाता है। मैंने बोली कि ये जो है ना अच्छा नहीं लगता है, ये ऐसे क्यों करते? कह रहे कुछ नहीं करता है, देवर है, ये सब तो होता रहता है, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने जा रही हूँ उनके साथ, वो पता नहीं कैसे कैसे जगह चले जाते हैं लेकर के जंगल की तरफ पे। वो अरे कुछ नहीं, घर के सारे काम करता है, सब्जी भाजी लाता है, वो पूरा घर का करता धरता है। मेरा पति तो छोड़ कर चला गया। उस लड़के ने क्या किया, सर में दवाई देने के बहाने मेरे रूम में घुस गया, लाइट इत्तेफाक से चली गई। उस बंदे ने चुपके से कमरे में घुसा और घुस करके और धीरे से मेरा मुंह बंद कर दिया। मैंने बोली कौन हो? तो मैं हूँ। अभी देखो लाइट गया, अभी कोई नहीं, अभी मौका मिला है, अभी जो जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। मैं उसको मना कर रही मान नहीं रहा। अब उस बंदे के ऊपर हैवान सवार हो गया। मैं उठ गई, ऐसे कर रही, उसने क्या किया, मेरा साड़ी का पल्लू खींचने लगा। उसको जहाँ मिल रहा है वो चीज मेरे को हैवान की तरह हो गया। मेरे चोटी खींचे जा रहा है, मेरे पल्लू खींचे जा रहा है, ऐसे खींचे जा रहा है, ऐसे खींचे जा रहा है, खरोदे जा रहा है, खरोद रहा है। मैंने नोच नोच के उसका पूरा सीना, ये सब कुछ नाखून, क्योंकि ये जो नाखून था इतना, मैं हमेशा नाखून बढ़ा के रखती हूँ और ये बात मेरे घर वाले तक गया कि मैं ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहती। भाई सबका शिकार कब तक होंगी? भाई मैं भी इंसान हूँ ना। घर वाले ने मुझे कचरे बना दिया, ससुराल वाले मुझे शोषण कर रहे हैं। वो मेरी सासू माँ कम सौतन ज्यादा, उसकी सगी भाभी आई मुझे देखने, ऐसे ऐसे कर रही है मुझे। ये तो अच्छी नहीं है, देखो इसका गाल कितना लटका है, ये देखो होठ कितना मोटा है, बेकार है, गवारी सी तो बहू लाई है। मैं 25-25 आदमियों के बीच में काम करती हूँ, लेकिन मेरे पति का मेंटलिटी ऐसा है, पता है? पता है जब ये शब्द बोला कई बार, इस शब्द से मैंने सुसाइड की। हम कमजोर हैं, हम कायर हैं जो मर जाते हैं। हमें मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी से सीखी हूँ, 1000 मौत मर के मैं जिंदा हूँ। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ज्योति गहलोत शो में। आज जो बहन हमसे जुड़ी हैं उनका नाम डेजी भारद्वाज है। आज उनकी कहानी के माध्यम से हम आपको कुछ ना कुछ नई सीख देंगे। आइए मिलवाते हैं आपको डेजी जी से। नमस्कार डेजी जी। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? बस मैं बढ़िया हूँ। अब आप ये बताइए, हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे आपकी कहानी के बारे में, तो शुरुआत करते हैं पहले आपकी कहानी से। मैं जो है क्या कहते, वैसे तो मैं दिल्ली में रह रही हूँ कम से कम 15-18 साल से, जी जी। और बहुत हार्ड वर्किंग लाइफ है मेरी, बहुत कुछ उतार चढ़ाव है मेरे लाइफ में। लेकिन रहने वाली प्रॉपर जो है बिहार बेगूसराय से हूँ जी। बचपन तो मेरा, वैसे तो हम उस घर से ताल्लुक रखते जहाँ पे कोई कमी नहीं है, पैसे के, खाने पीने की, धन संपत्ति कोई कमी ना, अच्छे घर खानदान से, अच्छे कास्ट से भूमियार कहलाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पे जो है बेटा और बेटी में बहुत फर्क माना जाता है, और समझ में नहीं आता है मुझे ऐसा क्यों। जब तक मैं समझती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे कहते गए वैसे वैसे करती गई। हम सोचते थे ऐसे ही होता है, ऐसे ही होते हैं, बेटी के साथ ऐसे ही किया जाता है, ऐसे किया जाता है, लेकिन बहुत देर हो गई। तो ऐसा क्या हुआ जो मतलब आपको फील हुआ कि नहीं कुछ ज्यादा ही बेटा बेटी में फर्क किया जा रहा है? क्योंकि हम 4 भाई बहन हैं, मेरी 2 बहन, मैं बड़ी हूँ, मेरा बड़ा भैया है एक, फिर मैं हूँ, फिर भाई है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं 10 साल तक तो अपनी नानी के साथ रही, तो नानी मुझे बहुत प्यार करती थी। उसके चले जाने के बाद जो है मेरी जिंदगी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि मैं अभी भी अपनी नानी को बहुत मिस करती थी,
और लगता है जैसे वही मेरी रियल की माँ है। तो इसका कारण क्या था कि भई आपको नानी के पास छोड़ दिया गया और माँ-बाप के पास नहीं रखा गया? क्योंकि मेरे जो भाई-बहन है ना सब साल-साल भर के मतलब तो इस कारण से सँभाल नहीं पाती थी इसीलिए मम्मी ने ऐसा किया। तो आप सबसे बड़ी थी इसलिए हाँ, अच्छा। हुँ। हाँ, तो मैं ऐसा बोलती थी पापा को भी तो कहते थे कि जो तुम ज़्यादा दिन पास नहीं रही ना इसीलिए तुम्हें प्यार नहीं करते। अच्छा। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। मैं कुछ भी नहीं करती थी फिर भी मुझे पिटाई लगती थी। गलती से कुछ टूट भी गया तब भी मेरा सर फोड़ दिया जाता था। तो फिर भी मैं सोचती थी चलो ठीक है। मतलब मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे पापा पढ़े लिखे थे, फिर भी उनका चलता नहीं था। तो फिर भी मैं सोचती थी मेरे साथ इतना क्यों गलत किया जाता है? मेरी छोटी बहन को बहुत प्यार करते थे, मेरे को नहीं करती थी। फिर भी मैं कहती थी, शिकायत करती थी तो मेरा कोई नहीं सुनता था, कोई नहीं। ये तो देखो ऐसे बोल भी देते हैं कि बच्चे हैं, आपस में बोल दिया जाता है कि छोटे को बड़ा बड़ा होने के नाते थोड़ा डाँट दिया जाता है कि कोई बात नहीं, आप बड़े हो। तो ऐसा मतलब किस तरीके से आपको लगा कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? क्योंकि मुझे बोलने ही नहीं दिया जाता था, मौका ही नहीं दिया जाता था। मुझे मतलब यहाँ तक मुझे पढ़ाई भी नहीं करने दिया जाता था। मतलब उस घर में मतलब इस तरह करा जाता था, तुम बेटी हो, इसीलिए तुम्हें जो है किसी चीज़ का हक नहीं है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकती हो। क्योंकि तुम बेटी हो। हाँ, तुम ज़्यादा पढ़ लोगी ना, हुँ। तो तुम्हें दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा। तुम पे पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। और मैं पढ़ने में अच्छी थी, अपने आप पढ़ती रहती थी। तो इस कारण से मेरी जो कमज़ोरी थी पढ़ाई, हुँ। पढ़ती रहती थी। जब भी देखती थी कई बार ने मम्मी ने मेरी बुकें फाड़ के चूल्हे में डाल दी। फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। बहुत मुझे समझ में नहीं आती थी, अपनी दोस्त से बात करती थी तो कहती थी कि जो पागल है तेरी मम्मी, पागल है। हुँ। पढ़ी लिखी नहीं ना इसलिए पागल है, क्या करोगी? हुँ। तो स्कूल की दोस्त तो मदद करती थी। ऐसे करते-करते ना बहुत मुश्किल से 10th 12th मैंने की। बिल्कुल। मतलब अपनी बुक्स को ना मैं सब ज्वेलरी की तरह मैं रखती थी, ताला लगा के, बहुत केयर करके। कोई सपोर्ट नहीं करता था। टीचर लोग सपोर्ट करते थे, हुँ। सब पापा करते थे, लेकिन नहीं चलता था उनका। लेकिन मम्मी का शर्त होता था, तुम्हें पढ़ाई करना है ना तो घर का सारा काम करोगी तभी पढ़ोगी। हुँ। मैं बोली वो सब करूँगी मैं, मुझे हुँ। पढ़ाई करने दो, हुँ। मुझे पढ़ने दो। हुँ। ऐसे ही चलता रहा लेकिन मैं ये समझ ही नहीं पाई, जो माँ ऐसी होती है, मैं सोचती थी सब बेटियों के साथ माँ ऐसे मैं बहुत भोली थी, बहुत सीधी-सादी, बहुत मतलब कोई भी आ करके 2 थप्पड़ मार दे, चुपचाप सह के कोने में दुबकी अपना काम करती रहती थी। हुँ। लेकिन किसी ने सच बोला है, जो जो सीधे-साधे इंसान होते हैं ना, उस पे जुल्म ज़्यादा होता है हुँ। और हालात इतने बदतर कर दिया जाता है, जो वो इंसान या तो दुनिया से चला जाता है या बहुत ही मतलब भयंकर बन जाता है। होता है ये। वो इंसान जो हमेशा अच्छा करता है ना और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो उसके फिर 2 ही रूप निकल के आते हैं। या तो वो ख़त्म कर लेगा या फिर वो बदल ही जाएगा अंदर हाँ, से। क्योंकि वो देखा ही नहीं जाता। क्यों देखेगा वो इंसान उस चीज़ को? तो यही हुआ मेरे साथ। मतलब जितना भी मतलब पता नहीं क्यों मेरे अंदर जो है ना सहने की शक्ति ज़्यादा है। कुछ भी बोलते थे तो हम यही कहते थे, हमें कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ कर कर अपने करियर बना लूँगी पढ़ के, लेकिन कोई बात नहीं कितना भी करो, माँ ऐसी होती है, माँ ऐसी है। ये सुन के सिर्फ़ मैंने अपनी मम्मी का प्यार पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन कभी प्यार नहीं करी, मेरी मम्मी ने कभी प्यार नहीं करी। हुँ। हर वक़्त मैं यही सोचती रहती मैं ये सवाल मैं दुनिया से पूछती हूँ, जनता से पूछती हूँ, क्या माँ ऐसी होती है?
लोग कहते हैं सौतेली माँ ऐसे करती है, मैं तो कहती हूँ मेरी सगी माँ है। मेरी सगी माँ इतनी जुल्म मेरे पे करी, क्या ऐसी माँ होती है। मैं प्यार की तरसती रही, शादी के बाद भी पैसे पैसे चाहिए, लेकिन प्यार नहीं करी। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, सारी दुनिया से मैं सवाल करती हूँ, क्या प्यार पाने के लिए इतना बलि देना पड़ता है, इतनी कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाके एक लड़की को प्यार मिलता है? मुझे तो कोई रिश्ते में प्यार मिला ही नहीं। क्यों? आखिर मेरी गलती क्या है? यही ना, मैं बहुत मासूम सी लड़की, सिर्फ पढ़ के कुछ करना चाहती थी, लॉयर बनना चाहती थी। मेरे सपने को सब मिलके तोड़ दिए। कहीं मैं जब जब होता है ना, तो इस चीज का जब मेरे अंदर से ना वो आता है, कोई नहीं मेरा साथ दिया, कोई नहीं, किसी ने नहीं दिया। फिर जा करके सब मिलके षड्यंत्र किए, मेरे जिंदगी के साथ खेल किया। तो ऐसे तो देखो कई बार है ना, दुनिया आपसे ये भी पूछना चाहेगी कि पिता तो साथ दे रहे थे ना, तो क्या पिता ने भी कभी ये नहीं बोला कि बेटा पढ़ ले, मैं देख लूंगा माँ को? नहीं, वो भी ज्यादा नहीं देते थे, वो भी फर्क करते थे। माँ की बात माँ करके कहते थे, बेटी है ना तू, तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, माँ ऐसी करती है, कुछ कर लेगी, इसीलिए चल चल छू, कोई बात नहीं। वो यदि मुझसे प्यार करते, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को 1 महीने में शादी करते हैं। यदि मेरी, मैं दुनिया से जो भी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं जनता से सवाल करना चाहती हूँ, जो भी सगी माँ होगी, वो अपनी बेटी को प्यार करेगी, क्या वो खुद अपनी बेटी के ससुराल शादी से पहले जाके पूरा छानबीन करके वो सौतेली सास के घर में अपनी बेटी को देगी, वो भी 1 महीने में? और वो वैसी बेटी, जब उसको पता है वो इतनी मासूम है, इतनी सीधी है, उसको बोलेगा अभी सुबह है, तो बोलेगी हाँ सुबह है, और इतनी इतनी गुण है उसके अंदर, इतनी, उसके बाद भी उस बेटी को वैसे घर में दी जहां पे सारे दरिंदे बैठे हैं। उसके बाद कहती है, आज के बाद मेरी तरफ पलट के मत देखना। कहाँ जाएगी वैसी बेटी, बताओ? हम जब देखते हैं ना ऐसे माँ बाप जो कहते हैं बेटी को, बेटा कोई दिक्कत होगा ना, तेरा बाप जिंदा है, आ जाना पलट के मेरे पास, कोई कुछ कहेगा तो। लेकिन मेरे घर वाले तो बोले मार देगा, कुछ करेगा, इधर मत आना तू। क्या वो बेटी मरेगी नहीं तो क्या करेगी, बताओ? मैं मरूंगी नहीं, लेकिन क्या करूं, ऊपर वाले नहीं चाहते जो मैं मरूं। मैं मर मर के भी बच गई कई बार, क्योंकि मैं जिससे भी मदद मांगी, मेरा कोई मदद नहीं किया, कोई साथ नहीं दिया। आज मेरा कोई तो साथ दो, कोई तो सपोर्ट करो, कोई भी किनारा दो, थोड़ा सा भी नहीं किया, कोई नहीं किया। तो जो ये आप बता रहे थे कि जो आपकी माता थी, सौतीली माँ मतलब आपके जो हस्बैंड है, उनकी सौतेली माँ? हाँ, तो उनकी रियल मदर का क्या था मतलब? मेरे जो है क्या कहते, वही तो बोल रहे हैं ना, मेरे जो है पापा के दोस्त हैं, मेरे पापा के दोस्त थे। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, होटल बहुत बड़ा फेमस है बिहार के, बहुत बड़ा फेमस बिजनेसमैन है। उनके दोस्त और इनके मेरे पति के पापा के वो भी दोस्त हैं। ये बीच में रह के मेरी जिंदगी के से खिलवाड़ किए। कैसे? क्योंकि वो जो है उस टाइम प्रोफेसर थे कॉलेज में, वो भी लेक्चर्स का काम करते थे, और इनके पापा भी, और जो दोस्त थे पापा का वो भी, दोनों एक ही कॉलेज में लेक्चर देते थे। मतलब आपके जो ससुर थे वो प्रोफेसर थे? जी, और एक जो मेरे पापा के जो दोस्त थे वो भी वही लेक्चर, वो भी प्रोफेसर थे दोनों, और वो पापा के भी दोस्त थे।
और वो जो है रिश्ते में जो है मेरी मासी के नंदोई लगते थे। तो वो बचपन से जो है मुझ पे नजर थी उनकी। तो बार बार कहती थी डेजी का शादी ना मैं कराऊंगा अच्छे घर से। पता नहीं क्या ब्रेन वॉश किए। लड़का दिल्ली में रहता है, 10,000 कमाता है, इतना बड़ा फ्लैट है, ये है। कुछ भी नहीं था। शादी करते मेरे सारे सपने टूट गए। झूठे झूठे वादे। एक उम्मीद बंधी थी, चलो प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा परिवार है, तो शायद आपको पढ़ाएगा आगे, हाँ जी। शायद आपके सपनों को कुछ ना कुछ उम्मीद देगा, वो भी टूट गया। हाँ, एक तो मतलब जब से होश संभाली घर में मम्मी का इतना अत्याचार सहती गई। बोर्ड का पेपर कितना मुश्किल की, चाची जो मेरी थी नर्स, वो मुझे बोर्ड का पेपर अपनी ड्यूटी जाती थी कराने, कैसे कैसे करके बोर्ड के पेपर दी। 12th का पेपर कैसे कैसे दी। अब मुझे जो है 3 साल का ग्रेजुएशन करके मम्मी को बोली, मम्मी प्लीज तू ना शादी की चिंता नहीं कर, मैं शादी खुद कर लूंगी। मुझे शादी तू ना जितना दहेज देगी ना उतना पैसे दे दे, मुझे जो है दरभंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ के मुझे लॉयर बनना। नहीं, जिस सिर्फ इतना बात बोली मेरी मम्मी खाना पीना छोड़ दी। मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन दोनों मिलकर, मेरी छोटी बहन हाइट में ज्यादा थी मुझसे, उन दोनों मिलके इतना, बहन नहीं, बहन के नाम पे डायन, बचपन से पता नहीं क्यों अभी भी, अब तो 2 साल से बात नहीं होती है मेरे से। मेरे कपड़े काट देना, मेरे से इतनी जलन, इतनी गंदी बातें, इतनी गलत फहमी, इतनी यार, फिर भी मेरे को बुरा नहीं लगता। किसके कपड़े काट देना? आपके? हाँ, क्यों? मुझे बचपन से कहती थी ये काली है। आप काले हो? हाँ, तो काले लोगों को क्या? मैं तो खूबसूरत हूँ, जबकि वो, ये भी एक रहस्य है। आपको पता है मैं शादी से पहले सच में काली थी। हाँ, ये ऊपर वाले की, हाँ ये रहस्य है। मेरी बहन छोटी वाली खूबसूरत थी, अब वो बदसूरत हो गई। आपको लगता है कि समाज में खूबसूरती और ये जो बदसूरती है, उसको लगता है, मेरे लिए नहीं लगता है। और इसके खातिर भी मेरे घर में बहुत ज्यादा, दोनों में, कपड़े में, जब कपड़े खरीदने जाते अक्सर मुझे हमेशा दबा दिया जाता था, अरे छोड़ना ये तो काली है, इसके लिए बहुत सोचना पड़ता है कपड़ा। देख छोटी वाली पे सारे कपड़े अच्छे लगते हैं, इसको दे दे, इसको दे दो, अरे इसका शकल अच्छा है। मम्मी और दोनों मिलके, मम्मी कहती हाँ गाल तो फुला हुआ है, होठ देख कितना मोटा है, शकल तो देख कैसा है, सर तो देख कितना बड़ा है, कैसी लगती है, पता नहीं कौन सा घर जाएगी, पता नहीं कौन झेलेगा इसको। बताओ, आपको पता है 15 साल की उम्र से मुझे माइग्रेन हो गया, और इन लोगों ने पागल खाने वाले डॉक्टर से दिखाते थे। फिर मैं बर्दाश्त करने लगी, ये लोग मुझे जानबूझ करके मुझे पागल बना देंगे। इसलिए भाई नहीं, जो होता है ठीक है, बर्दाश्त करो। फिर मैंने अपनी माता रानी का सहारा ली उसी उम्र से। पूजा करते थे तो पूजा तक नहीं करने देती थी। वो कहते नहीं, जब एक इंसान की जग कोई भी सहारा नहीं होता है तो पागलों की तरह, कहती पागल हो गई है, ये देखो पागल हो गई है, वो देखो फोटो से बात करती है। सच में मैं बात करती थी, कोई नहीं सुनता था। छोटी वाली क्या करती थी, घर में जो भी चीज होता था सब कुछ खा लेती थी, मेरा नाम लगा देती थी, पिटवा देती थी। ऐसे तो अब जैसे ना दुनिया बोलेगी कि ये तो हर घर में होता है, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा, कुछ भी काट दी नुकसान। आज पिटवाना है इसे तो पिटवाना, वो वाला नहीं होता था। कौन षड्यंत्र वाला अब भी हो रहा है। इसीलिए तो मैंने बोली जा हाथ जोड़ दे बहन, दुनिया पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए बहन। तो जो भाई थे आपके, उनका क्या बिहेवियर था आपके साथ? क्या माँ और बहन ही ऐसी थी या भाइयों ने भी इस तरीके से कुछ? भाई बड़ा वाला थोड़ा, बड़ा वाला ठीक, बड़ा वाला साथ देता था। वो भी मतलब शादी से पहले काम हम अपना करवाता था,
लेकिन छोटा वाला कभी भी अच्छा नहीं था। शादी के बाद भी बड़ा छोटा वाला बहुत गंदा, इतना गंदा, दुश्मन की तरह नफरत करता। बल्कि उसकी शादी में गई ना तो वो मुझे मारने को दौड़ा। सोचो, पिटा नहीं, वो पापा बचाए मुझे। पता है क्यों? क्योंकि एक इंसान जब सच बोलता है ना तो सबको बुरा लगता है। सिर्फ मैं सच बोली इसीलिए। तो सत्य है ही ऐसा, जो सच बोलेगा ना वो कड़वा ही लगेगा। छोटा वाला इतना गंदा है, इतना गंदा है, इतना वो जालिम है। सो तो जीता जागता वो, क्या बताओ, जीता जागता कलयुग का यमराज है वो। वो सिर्फ अपने बीवी बच्चे के सिवा किसी को नहीं मानता है। ये तो फिर उसमें एक अच्छाई भी है कि बीवी बच्चे को मान रहा है, उनको भी ना हाँ। माने तो। सिर्फ मैंने उस दिन बोली, अभी मतलब महीने दिन की बात है, मैं बात नहीं करती हूँ सालों साल। सिर्फ मैंने सच बोली, मेरे साथ कितना भी गलत करे, मम्मी के साथ गलत है, मम्मी इतना गलत करी, उसको अपना मिलेगा कर्मों की सजा। माँ माँ ही होती है, करने दो। जैसा कि किसी के फ़ोन से मम्मी मदद मांग रही थी, मैंने भाई को बोली, देख गलत मत कर मम्मी के साथ, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें भी उस उम्र में ऐसा होगा, ऐसे मत कर। तुमने इतना टॉर्चर करके पापा को मार दिया, मम्मी मर जाएगी, तेरे पे वो लगेगा। ऐसे राक्षस हैवान की तरह क्यों करता है? तो बेटा है कि बेटे के नाम पे दरिंदा है। इस तरह मुझे इतना गाली दिया, गंदा गंदा, बोलने में भी शर्म आती है। ये जो अभी अभी जस्ट आपने बोला कि पापा को टॉर्चर करके, हाँ, तो कि मतलब क्या टॉर्चर किया भाई ने ऐसा? मेरे पास सारा सबूत है, रखा फुटेज पड़ा हुआ है। उसे लगता है मुझे कुछ पता ही नहीं है। पापा को प्रॉपर्टी पे साइन करवाने के लिए इतना टॉर्चर किया, रूम में बंद कर देता था, खाना नहीं देता था और कहता था तेरा सारा दाना पानी पेशाब पैखाना बंद करवा दूंगा, बुड्ढे ज्वाइन नहीं करा। इतना करता है। आप बताओ, एक अच्छा इंसान योगा सब कुछ करते हुए 6 महीने में ऐसा क्या हुआ उनको इतनी सारी बीमारी हो गई? मेंटली टॉर्चर, उनको फेफड़े में लंग्स में पानी उतर गया। मम्मी का देखो, एक बेटी को कोई एक पैसे का हिस्सा नहीं दिया, फिर भी मम्मी का मैंने इलाज कराई, सारे पैसे ऐस वो आराम कर रहा है, मुझे फेंक दिया, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं। फिर भी मैंने 2 साल पहले इलाज कराई, फिर भी 1 रुपया मुझे नहीं दिया। पापा की इलाज कराने के लिए मुझे बोल रहा था, लेकिन मेरे दिल से आवाज़ आया, मैं पापा की इलाज कराऊंगी, कुछ भी हो जाएगा। मैं कलंक की राशि हूँ, मैं सबका अच्छा करती हूँ, मेरे पे बुरा आता है, मैं नहीं कराऊँ। मैंने नहीं कराई, मेरे पापा आज नहीं है मेरे साथ। मैं इसके लिए अपने आप को, इसके लिए भी मैं अपने आप को, करा उसने, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कसूरवार मानती हूँ। उसने बोला पापा को किसी नौकर किसी के लगा के भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं नोटों की गड्डियों से फुर्सत नहीं है, तो इलाज करा दे दिल्ली में। मैंने बोली भाई तू सब आ जा, मैं अच्छे डॉक्टर इलाज करा दूंगी, लेकिन तू आएगा तब। मैं नहीं करा सकती। सिर्फ इतना बोली। 5 दिन पहले मेरे पापा वीडियो कॉल पे बात किए, बोले बेटा कैसी है? सिर्फ मेरे पापा से बात बनती थी, सिर्फ मेरे पापा मेरी दुनिया थे, सब कुछ था। वो चले गए, सब खत्म मेरा। मैं डिप्रेशन में चली गई, फिर 8 महीने, 1.5 साल हो गए, अब मैं फिर सही से जी हूँ। सिर्फ पापा ने बोले बेटा कैसी हो? मैंने बोली पापा सबको दिए राम राज, हमें दिए राम बनवास। मम्मी जो बदुआ देती थी आज मेरे को पड़ गया। पापा मैं सच में, कैसे भी माँ बाप, मैं सबको कहती हूँ कैसे भी माँ बाप हो, लेकिन कभी बच्चे को बदुआ मत दो, मत दो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरी माँ इतनी बदुआ देती थी, इतनी बदुआ देती थी, बचपन से मुझे पूछने नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आता है बदुआ भी होती है, होती है। होती है। जी और बिल्कुल। माँ बाप कितने भी गंदे हो, लेकिन वो लगती है, बच्चे को लगती है। इसलिए मैं कहती हूँ भगवान कोई भी कुछ भी बच्चे करे, लेकिन मैं यही कहती हूँ दुनिया से, वो कभी भी अपने बच्चे को बदुआ मत देना, लग जाती है। मैं 12-15 साल की उम्र थी, मुझे बुझने नहीं आता। मेरी माँ कहती थी दुश्मन कहेगी मेरे नजर से कब दूर जाएगी, भगवान ऐसे करे 7 समुंदर पार चली जाए, कभी नजर ना आए, मैं इसकी शक्ल तक ना देखूं, देखने को भी
तरसे मुझे, मैं इसे देख, सच में मैं कभी कभी बोलूं ना तो मेरे पति कहते तू पागल है क्या? मिले हाँ, हाँ मैं 7 समुंदर पार आ गई, मुझे कोई नहीं देखता, मैं मर जाऊंगी तब भी मुझे कोई नहीं जानेगा, मुझे तो कोई चाहता ही नहीं, मैं इतनी बुरी हूँ। इसी सब से तो मैं इतनी बार मरने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं मरूंगी मैं। क्यों मरूं मैं? हम्म कोई मेरे को मरने से क्या कुछ मिल जाएगा? ऊपर वाले ने की तो जिंदगी दी है। नहीं मरूंगी मैं, रो के भी मैं और मजबूत बन गई हूँ, अब नहीं मरूंगी। मुझे पता है ना मरने से कितनी तकलीफ हुई मुझे, क्योंकि मर मर के भी मेरी सांस जा करके भी वापस आ गया। तब मैंने सोची ऊपर वाला कुछ चाहता है, और ये समाज सेवा काम करने लगी ऑटोमेटिक। मैंने कहीं कुछ नहीं कही, किसी के पास नहीं गई, लोग मेरे पास घर आकर मदद मांगने आए। जो 60 साल के बुजुर्ग हैं, जिनके पति नहीं है, बेटे नहीं है, भाई नहीं है, बिल्कुल असहाय हैं, वो सब मेरा कमरा कब्जा कर लिया। बेटा तू मेरी बेटी है, मेरी दुनिया है, मेरी ये है। ऐसे ऐसे लोगों को मदद करती हूँ, सीने से लगाते हैं, चूमते हैं, ये करते हैं। मुझे नहीं पता मैं कैसे करती हूँ, लेकिन हाँ मैं करती हूँ, और मुझे लगता है भगवान ने मुझे इसीलिए बचाया है। तो अब जैसे शादी होने के बाद ससुराल पक्ष का साथ रहा है आपका पूरा? नहीं। अब जैसे होता है ना कि शादी करने के बाद आपने बताया भी कि ससुर प्रोफेसर थे, हस्बैंड भी आपके जॉब पे थे, तो आखिरकार एक उम्मीद तो जगी होगी कि चलो ससुराल पक्ष में मेरी जो सपने हैं उनको उड़ान मिलेगी कुछ ना कुछ। हाँ जी। तो क्या वो पूरे हुए? नहीं जी, वो तो पूछो मत, वो तो ऐसे टूटा ना, जो क्या कहते हैं दूसरा जन्म होकर के खत्म वहीं पे, हम्म वहीं पे साल भर, शादी साल भर के बाद खत्म। मैंने सपने में नहीं सोची थी। तो ऐसा क्या हो गया था कि मतलब पढ़ा लिखा परिवार है, बोलते हैं ना कि अच्छे खासे पढ़े लिखे परिवार हाँ। में शादी करो लड़की की, तो मतलब ठीक रहती है लड़की। मैं भी यही सोची थी, सच कह रहे हो। और पता है, मैंने सोची प्रोफेसर है, और पढ़ने के लिए मेरे पापा ने पैसे दिए थे 1 लाख ज्यादा। 2003 में शादी हुई थी, उस टाइम लाखों रुपया की कीमत बहुत थी। मेरे पापा बोले 1 लाख रुपया दिए, बेटी दामाद के नाम पे फिक्स कर दो। वो भी मेरे ससुर ने खा गए। मेरे पापा ने A to Z सारा खर्चा लड़के वाले का भी पापा ने किए। मेरे पापा बोले सिर्फ मैंने इनका बेटा पैदा नहीं किया, वो सारा खर्चा बारात से लेकर लड़के के गाड़ी सजावट सब कुछ किए। उसके बाद भी मेरे ससुराल वाले ने जो मेरे साथ किए ना, ऊपर वाले करे किसी के साथ ऐसा ना हो, रूह कांप जाएगी। हम तो सोचते हैं फिल्मों में ऐसा होता है, तो सोचते थे नाटक, अरे मेरे साथ तो रियल में ऐसा हुआ, इतनी नाटक। मतलब सजा करके, मतलब हमारे मतलब चलो ठीक है, मेरे मम्मी ने ऐसा की, चलो मैंने सोची चलो यार इतना अच्छा घर है, देखोगे ना दूर से तो कहोगे यार इतना अच्छा महल बना हुआ है। मेरे पापा मेरे घर वाले ने महल, सिर्फ मुझे महल देख करके शादी कर दी है, 1 महीने में मेरी फिक्स कर दी है। उस हद से मुझे बुखार लग गया था, ठीक नहीं हो रहा था, और मेरी हल्दी लग रही थी, मैं पेपर दे रही थी फर्स्ट पार्ट के। उसके बाद से मुझे शादी हो गई, शादी करके आए, दहेज दिए, जेवर उवर जितने भी होता है एक बेटी का बाप का देने का, देखो 20 की बिहार में तो उम्र। वैसे भी रिवाज है, दहेज हाँ। अच्छा दिया जाता हाँ है, दिए। वो भी डिमांड से हाँ डिमांड कि की। पढ़ा लिखा दामाद है तो इतना दहेज हाँ जाएगा। हाँ, उसके 10% भी हमारे साथ नहीं निकला, हमारे ससुराल भाई। पूरी जिंदगी, मेरे शादी के 5 साल के बाद ऐसे ऐसे रहस्यमय बातें निकली ना, लड़की मरेगी तो नहीं तो क्या करेगी, कोई नहीं था मेरे पास, कहीं नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। तो सास ने सपोर्ट नहीं किया या ससुर ने या कोई फिर पति ने? कोई नहीं किया। तो किस तरीके से सरवाइव किया फिर आपने वहां पे? मेरी शादी हुई, मेरे पापा ने पढ़ने के दिए, वो भी खा गए। तो क्या कभी आपने बोला नहीं कि मुझे पढ़ना है, मतलब पति को बोला हो? सबको बोला, सबको, तो क्या जवाब था उनका? कोई नहीं सुना, पागल ऐसे
घर वाले को बोले, मायके वाले को बोले, जैसे है एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। मेरा दर्द किसी को नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता। मैं धक्के खा रही हूँ, ये कर रही हूँ, धूप में चल रही हूँ, ये कोई नहीं दिखता। बाप को पता है, शादी करके ससुराल गई, 3 महीने हो गए। मेरा पति शादी करके 15 दिन में छोड़ के दिल्ली आ गया, और इसके दिल्ली आते मेरे ससुराल वाले मुझे नौकरानी बना दिया। मेरा पूरा बॉडी सड़ गया, कमरे में बंद होकर। मेरे मायके वाले देखने तक नहीं आते थे। कमरे में बंद क्यों किया फिर आपको? मैं खुद को बंद रखती थी, खुद को सारे दरिंदे से बचने के लिए। खुद को बंद रखना मतलब दरिंदे कौन? मेरे ससुराल वाले इतने गंदे, इतना धोखा। किस तरीके का धोखा उन्होंने किया आपके साथ? और वहां पर पता है कोई फोन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई एक कीपैड भी नहीं, कुछ नहीं कह सकते हो किसी से नहीं। मेरे साथ जो गलत हो रहा है ना, वो भी मैं किसी से नहीं कह सकती। मेरे घर वाले यदि कभी बाय चांस, मेरे एक बार भाई आया, मौसा का लड़का, एक बार मेरा भाई का दोस्त आया मिलने, उसके बाद भी मेरी ननद दरवाजे में कान सटा के खड़ी। भाई एक उस टाइम एक लड़की जो सीधी सादी है, वो पढ़ने के सिवा दुनिया देखी नहीं है, और ऐसे घर में चली गई है जहाँ पे षड्यंत्र का, वो कहावत सुने होगे ना, बाहर से एक महल लगता है देखने में, लेकिन वो महल महल नहीं है, उसमें बेरियां पहनाया जाता है, सूर आती है, वो था। चक्रव्यूह रचे जाते हैं, बात सुन के, कहानी सुन के फिर टॉर्चर किया जाता। लड़की कुछ नहीं किया, लेकिन उस पे लांछन लगाया जाता है, उसको चरित्रहीन बनाया जाता है, और उसके बाद उसके चरित्र का हनन करने कोशिश भी हो रहा है। सब कुछ हुआ, सब कुछ, कोई मतलब मेरे साथ में कुछ छूटा ही नहीं। या तो ये इस तरीके से रुक जाएगी, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाओ। और कोई सपोर्ट नहीं, कोई नहीं बचाने के लिए, ऐसे लगता था बिल्कुल अबला की तरह। और ऐसी सिचुएशन में सच में दूसरी औरत खत्म कर लेती, लेकिन मैं खत्म इसलिए नहीं करती थी। बार बार मेरे पति की जो माँ मम्मी थी, क्योंकि सौतेली माँ है, इनकी जो खुद की मम्मी थी, किसी इनके घर की चाची जो इनकी सगी है, उसने बताई थी मुझे, जो इसकी माँ, इसके पापा ने इतना अत्याचार करता था, इसलिए इसकी माँ ने 3 बच्चे को बाहर खिड़की में लटकते छोड़ के सुसाइड कर ली थी, फांसी लगा ली थी। मतलब आपकी जो रियल सास थी उन्होंने फांसी लगा हाँ, 2 दिन की भूखी थी, खाना नहीं खाई थी। खाना खाई नहीं थी या दिया नहीं था? खाना खाई ही नहीं थी, और वो दिन रात मतलब घर के काम करती जा रही है। तो ये स्टोरी मुझे किसी ने बता दिया था, और वही सेम टॉर्चर मेरे साथ हो रहा था। तो जो अब सौतेली सास जो आप बता वही रहे करी हैं, थी सब। तो वो मतलब वो आपके साथ किया, बट वो तो तब आई ना जब आपकी जो रियल सास थी उनकी मृत्यु होने के बाद। नहीं, वही मेरे ससुर जो है प्रोफेसर मैरिटल थे। अफेयर। हाँ जी, हाँ, प्रोफेसर, और वो स्टूडेंट थी। और उसके घर वाले ने शादी करवाया, एग्रीमेंट बनवाया, जो चलेगा मेरी बहन का चलेगा, मेरी बहन जो कहेगी वो करेगा। किसने भुगता? बच्चों ने भुगता? ये 3 भाई बहन है, 2 भाई है, 1 बहन है, कुछ भी किसी के पास नहीं है। और इसका जो सगा बेटा है छोटा वाला, सब कुछ उसको दे दिया। अभी पोता हुआ है, अब देखना पूरा भोज करेगा पूरा गांव। मेरा बेटा बड़ा हो गया, आज तक एक लड्डू भी नहीं बांटा है। वो मेरी सासू माँ कम, सौतन ज्यादा। उसकी सगी भाभी आई मुझे देखने, ऐसे ऐसे कर रही है मुझे, ये तो अच्छी नहीं है, देखो इसका गाल कितना लटका है, ये देखो होठ कितना मोटा है, बेकार है, गवारिन सी तो बहू लाई है। मेरा बेटा तो इतना अच्छा है, मेरा बेटा तो इतना कमाता है, इस लड़की को तो कुछ नहीं आता है, कुकर खोलने भी नहीं आता है, पराठे बनाने भी नहीं आता। तेरे बाप ने क्या सिखाया है, तेरी माँ ने क्या सिखाया? मतलब उस घर में इतना मतलब टॉर्चर करा जा, एक होता नहीं जो मतलब सीधी सादी लड़की होती है, जैसे अच्छा बोलो जिब्र है,
कुछ नहीं बोला, लेकिन काम करते जा रहे हो, लेकिन फिर भी उसको जैसे ना मुंह खुलवाना है, बदमाश बनाना है, तो ऐसे करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, मैं कुछ नहीं बोल रही। और उसके बाद बेटे को काबू कर रखी थी इसको। इनके इनके ऊपर तो इतना एकदम पर्दा पड़ा है। हाय मेरी माँ मेरी वो दुनिया है, सतीली माँ मत बोलना। और माँ मेरा वो राम है, और उसका सगा बेटा कहता था ये लक्ष्मण है। तो सीता मैया की इज्जत क्यों लूटा गया? उस घर में सीता मैया की इज्जत क्यों लूटा गया? बचाने कोई नहीं आया। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मेरे शादी हुआ 15 दिन में मेरे पति ने छिन्नमस्तिका गए, तो मेरे पति की बिहेव देख करके इनके ही सौतेला मौसा का लड़का ये देखा भैया तो भाभी पर बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, तो किसी का तो दिल आएगा ना। नेचुरल सी बात है। मैं सीधी सादी पहले तो बरगलाने की कोशिश किया, भाभी आपको तो मैंने देखने गया, भैया तो शुरू से ही आपको पसंद नहीं करते, आपके घर वाले ने तो जबरदस्ती शादी किया, बहुत कुछ कोशिश की, नहीं सुनी। तो वहां पे जो पूजा करने गए तो वहां पर भी जबरदस्ती, मतलब यहाँ चलो वहां चलो। तो इस तरह जो बातें, ये भी हमसे कटे कटे अपनी बहनों को। अब बताओ, एक शादी जोड़ा और उसके बाद भी उसकी बीवी उधर बैठी, अब वो पीछे हम अपनी बहन को गोदी में सुलाया। वो देखकर वो जो मौसा की बेटी है वो उसके गोदी में सोई, मौसा का बेटा है वो उसकी बीवी को गोदी में सोई। उसको शर्म नहीं आ रही उसके पति। इसका मतलब समझ रहे हो? उसके घर वाले को तो सब पता है, लेकिन बीवी अनकंफर्टेबल हो रही है। घर में शादी की सीढ़ी चल रही है, भाई के सामने वो कर रहा है। मैं बोल रही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे क्यों सब करते हो? कह रहे मेरे घर में तो ऐसे होता है, मेरे घर में तो ऐसे होता है, तो क्यों ऐसे कर रहे? सब ऐसे होता है। भाई ये बंदा ऐसे ऐसे बोल करके दिल्ली चला गया, वो ऐसे इतना भारी पड़ गया, वो तो हाथ धो करके मेरे पूरा एकदम चीरहरा नहीं करने पड़ गया। इतनी भयानक पड़ गई मेरे साथ। क्योंकि ये तो चले गए, कोई कॉल नहीं होता था मेरे से, कोई बात नहीं हो, और इनकी मम्मी चुपके से बात करके सबको चुगली कर देती थी, बेटा को कॉल मत करना, बस सही है सही है, मतलब एक मैसेज, मतलब ये मतलब मुझसे बात नहीं करवाती, यही चुगली करके बोलती मस्त है, काम करती है, खूब ठूसती है, मजे से रहती है, ऐसी है वैसी है तेरी बीवी। मतलब वो अच्छा नहीं बोलती थी मेरे बारे में, तेरी बीवी तो मौज से है, सबके साथ देख ठहाका मार रही है, खाती है सोती रहती है, क्या करती है कुछ नहीं। लेकिन ये नहीं बोल रही है, जब मैं सोती हूँ खाती हूँ पड़ोसन के पास घूमने जाती हूँ, तू जब से चला गया, तेरे को दिखाने के लिए काम वाली सफाई वाली लगाई थी, उसको निकाल के तेरी बीवी को काम वाली बना दी। सो नहीं बोल, मेरे पति को कान भर रही है। 4 बजे से उठती थी, पूरा घर का काम करती थी, 300 गज का घर था। तो जो आपके अभी आप बता रहे थे कि जो देवर है या कुछ भी उन्होंने आपको गंदी नजर से देखा, हाँ, तो जो भी आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, हाँ, तो उस वक्त सास ससुर कहाँ थे? क्या उन्होंने आवाज नहीं उठाई? कोई नहीं, ननंद या जो भी है? सबको पता था, फिर भी कोई नहीं मेरा साथ नहीं दिया, कोई नहीं साथ दिया। एक ऐसी रात आती है, पहले तो महीने भर परेशान करता है वो बंदा मुझे, हमेशा बचती हूँ, छिपती हूँ, मैं कह रही हूँ, अपने आप को हमेशा कमरे में बंद रखती हूँ, और मुझे ऐसा रूम दिया जाता है जिस रूम में धूप आती है, जैसे हॉट रूम बन जाता है। गर्मी का सीजन होता है, जून का महीना है, जुलाई का महीना है, अब बताओ, एक पंखा ऐसे घूम रहा है और काम वाली बाई की तरह। अब बताओ ऐसे होगा तो मेरे चेहरे पे दाना दाना नहीं हो जाएगा? और उसके बाद मेरे ससुर जी कह रहे पता नहीं कैसी लड़की आई है, पता नहीं क्या खाती है, शकल पूरा सड़ गया है, डॉक्टर साहब देखिए इसको, इलाज करिए, पता नहीं इसमें बीमारी है, बीमारी है। चुपचाप अपना देखते रहते, ये नहीं देख रहे मेरे पर कितना गलत हो रहा है। फिर उसी सिचुएशन मेरा भाई आया, दोस्त आया उसका, वो देखा, तो फिर परसोना कंपनी का सारा आइटम दे गया, साबुन पाउडर क्रीम सब कुछ, तो वो लगाई तो फर्क पड़ा। तो उसमें भी मेरी ननद बातें बनाने लगी, बड़ा ही महंगा चीज लगा रही, ऐसे लगा रही, ऐसे लगा रही। थोड़ा सा खिड़की खुला रहे,
ऐसे ऐसे झांकता रहता है। वो बंदा था 20-22 साल का, हम्म, झांकते रहे और जानबूझ के मेरी सास, उसका मौसा उसकी बहन का सगा होता, उसका लाडला। मैंने बोली कि ये जो है ना अच्छा नहीं लगता है, ये ऐसे क्यों करते? कह रहे कुछ नहीं करता है, देवर है, ये सब तो होता रहता है, तुम्हें क्या दिक्कत है, देवर है। मेरा प्रैक्टिकल का पेपर था, तो बोले कि उसको बोली जा तो उसे भाभी को ले जा प्रैक्टिकल दिला के ला। मैंने बोली मम्मी मुझे नहीं जाना, अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छे नहीं करते हैं, मुझे पूछने नहीं आता, नहीं अच्छे लगते, मैं नहीं जा रही हूँ उनके साथ। वो पता नहीं कैसे कैसे जगह चले जाते हैं लेकर के जंगल की तरफ, ये वो। अरे कुछ नहीं, घर के सारे काम करता है, सब्जी भाजी लाता है, वो पूरा घर का करता धरता है। तेरा पति तो छोड़ कर चला गया, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो मेरा हीरा बेटा है, हीरा। तो उसको करे, देख सुधर जा, तेरे में ही खोट होगा, तू ही उस पे डोरे डाल रही होगी। मैंने बोले अब मैं क्या करूं? जब भी मैं कुछ ना कुछ बहाना करके, कभी कभी गलती होता था, दरवाजा सटा रह गया, आया और एकदम से खींचने मैंने बोली देखिए मेरे साथ ऐसे मत करिए, मेरे साथ कोई यकीन नहीं करते हैं, मेरे साथ ऐसा मत करिए। नहीं भाभी, भैया आपको, हमें पता है भैया तो आपको पसंद नहीं करते, हम बहुत पसंद करते हैं आपको, जब से देखे तब से। मैंने बोले ऐसा है, आपको पसंद कर रहे हैं तो आप ही मेरे शादी कर लेते, हम अच्छे घर खानदान के हैं, हम मर जाएंगे लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, हमारे साथ, मेरे साथ ऐसा मत करिए। एक तो मेरे घर वाले ने ऐसे गलत कर दिया, ऐसे गलत जगह फंसा दिया। पापा जी बोले कि हम पढ़ाएंगे, मेरे पापा ने 1 लाख रुपया पढ़ाने को, कुछ भी कोई बोल नहीं रहे। 2 महीना हो गया मुझे पढ़ा तो दो, मैं ऐसे रटती जा रही हूँ बच्चों की तरह। अरे मुझे कहीं एडमिशन करा दो ना, मेरी पढ़ाई भाभी देखो मैं जैसे कह रहा हूँ ना वैसे करते जाओ, करते जाओगे तो मैं ना कोलकाता में जाके पढ़ाई ब्यूटिशियन का कोर्स कराऊंगा। देखो मेरे बाप के साथ बहुत प्रॉपर्टी है, देखो मेरे हिसाब से चलोगे तो आपके बहुत फायदा हो। मैंने देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई करा दो, मैं पढ़ लूंगी ना, कुछ कर लूंगी ना, मैं सब सही कर लूंगी, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे अंदर से ये लगता था मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मैं हमेशा इसी दिल में रहा। माँ बाप की मतलब ऐसे लेते, माँ बाप की बोझ थी, उसने गटर में डाल दिया, ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे, मैं कहाँ आ गई, एक जेल में बंद हो गई, बाहर भी निकल नहीं पा रही हूँ, मेरे चेहरे खराब हो रहे हैं, ये लोग भर दिन काम करवाते, पढ़ाई छूट गया, मेरा रिजल्ट निकलेगा, क्या होगा, क्या करूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है इससे। और डिप्रेशन में जा रही थी, सुबह खाना बनाओ, शाम को खाना बनाओ यार। मैंने बोली मायके में भी यही काम करती थी, ससुराल में भी यही काम करे, ये कहाँ आ गए? ये टीचर है, ये प्रोफेसर है, ये बहू के साथ है, कुछ समझ। मेरे को बात करवा दो, कोई बात नहीं करवा रहे, कुछ नहीं करवा। एक दिन ऐसा रात हुआ, बहुत आंधी तूफान हो रहा था, मेरे को सर में बहुत दर्द हो रहा, मेरे को गुस्सा आ रहा था अंदर से। मैंने बोली मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, हो रहा था, मैं सो गई। मेरे को मन कैसे नहीं हो रहा, मैंने गलती क्या करी, थोड़ा सा दरवाजा सटा हुआ था, मम्मी बोली कि डेजी सर में दर्द हो रहा है, दवाई ला करके दे दो, उसी लड़के को बोलती। उस लड़के ने क्या किया, सर में दवाई देने के बहाने मेरे रूम में घुस गया, लाइट इत्तेफाक से चली गई। ससुर जो है उधर थे, मेन गेट के बरामदे में बाहर बैठे, और ननद जो थी मेरी आंगन में बैठी थी, और मेरी जो है एक छोटी चाची सास थी, उसकी भी शादी हुई थी, वो और मेरी सास बाजार गई थी सब्जी लाने। उस बंदे ने चुपके से कमरे में घुसा और घुस करके और धीरे से मेरा मुंह बंद कर दिया। मैंने बोली कौन हो? तो मैं हूं, अभी देखो लाइट गया, अभी कोई नहीं है, अभी मौका मिला है, अभी जो जैसे बोल रहा हूं वैसे करो। मैंने बोली जो जैसे करो क्या है कुछ, अरे मुंह ऐसे क्या करो, मुझे शर्म दर्द है। तो देखो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो, सर दर्द भी ठीक हो जाएगा, मैं सर दबा दूंगा, मुझे पता है भैया आप शादी करके आए हो, जैसे के तैसे हो, आपके कोई भी रिश्ता नहीं बना, ये नहीं वो नहीं, ऐसे देख लो, मैं ऐसा है मैं भगा ले जाऊंगा, ये वो बहुत। मैंने बोले ऐसे मत करो, मैं उसको मना कर रही हूँ, मना कर रही हूँ, मान नहीं रहा। अब उस बंदे के ऊपर हैवान सवार हो गया, इतना हैवान सवार, उसको मना नहीं कर रहे, मान नहीं रहा, ऐसे कर रही हूँ, मान ही नहीं रहा। मैं साड़ी पहन रखी हूँ, उसके बाद मैं उठ गई, ऐसे कर रही हूँ, उसने क्या किया, मेरा साड़ी का पल्लू खींचने लगा, पिनून तो था, मैं ऐसे करके ऐसे पकड़ रखी हूँ, साड़ी का खींच रहा है। बताओ अंधेरे में एक औरत लड़ रही हूँ, उसको धक्का दे रही हूँ, कमरे से बाहर निकाल रही हूँ, वो मेरा साड़ी खींच रहा है,
क्या आपने आवाज नहीं लगाई? बाहर बैठे हुए जो आप बता रहे हो हाँ, फैमिली मेंबर जो वो बाहर बैठे थे, हाँ, वो आए नहीं? खूब ये आवाज हो क्या रहा है? कोई नहीं। आंगन में मेरी ननद बैठी, खिड़की को आवाज आ रही होगी, छोड़ दो मुझे, मत करो ऐसे, सब कुछ बोल रही हूँ, फिर भी कोई नहीं आया। हुँ, ऐसे लग रहा था मेरे साथ षड्यंत्र रचा गया। हुँ, मेरा मुंह बंद कर रखा। हुँ, मैं अपने तरीके से, मेरे ना रूम में माता रानी का फोटो था लगा। हुँ, मेरे साथ जो भी होता था ना, मैं माता रानी से बात करती रहती थी हुँ, और कोई नहीं था। हुँ, मैं माता रानी कहती रहती। पता नहीं उस टाइम मेरे को कुछ हो गया था। हुँ, मैंने वो उसने मुंह बंद कर दिया। उसको जहां मिल रहा है वो चीज मेरे को हैवान की तरह हो गया। मेरे बाल इतने लंबे लंबे, मेरे चोटी खींचे जा रहा है, मेरे पल्लू खींचे जा रहा, इसे खींचे जा रहा, ऐसे खींचे जा रहा, खरोदे जा रहा, खरोद रहा। मैंने नोच नोच के उसका पूरा सीना, ये सब कुछ नाखून, क्योंकि ये जो नाखून था ना इतना, मैं हमेशा नाखून बढ़ा के रखती। हुँ, नोच नोच के पूरा बॉडी उसका नोच डाली, हुँ, हुँ, धक्का दे के, हुँ, और उसके बाद दवा कुंडी लगा ली। हुँ, हुँ, इतना मतलब थोड़ा सा भी ढीला पड़ जाते तो मैं बर्बाद हो जाती। हुँ, ऐसे करके उसको कमरे से निकाली, दरवाजे लगाई, और उसके बाद मैं तकिया मुंह में लेके खूब रोई। और आपको पता है 2 दिन तक भूखी रही मैं, और ये बात मेरे घर वाले तक गया, कोई साथ नहीं दिया। मुझे बुझने नहीं आता था, आप बताओ, एक 20 साल की लड़की को क्या बुझने आएगा। और ये बात उसके पति तक नहीं कोई पहुंचाया। जब आपके पति को पता चला कि आपके साथ ऐसा कुछ किया गया है, आपके ससुराल पक्ष मैं के, जा करके तब बताई, वो भी मैंने चाल चली। तो पति के ने कोई मतलब कोई दिया स्टेप नहीं उठाया? नहीं, स्टेप नहीं दिए, लेकिन साथ दिए। हुँ, सच बोले। अपने पिताजी से उन्होंने जवान लगाए, हुँ, पहली बार हुँ, हुँ, जिंदगी में, हुँ, क्योंकि उन्होंने मेरे आंखों में सच्चाई देखे। हुँ, हुँ, उनको सारी आप बीती, जैसे उनके पापा बाहर गए बाजार, दिल्ली आए और मेरे को छोड़ने आए थे इनके पापा, हुँ, हुँ, फिर भी मेरे पति जानने के बाद भी मेरे को लेने नहीं आए। हुँ, हुँ, जब मेरा प्रैक्टिकल के एक और पेपर बच गया था, मैं हुँ, देने गई थी अपने मायके, हुँ, तो हुँ, मेरे मायके वाले बोले बहुत दिन हो गया लेने नहीं। सब मिलने आए मेरे मायके से, हुँ, हुँ, तो देखे मेरे शकल, करे ये तो बदल गई है, हुँ, हुँ, ये तो बुझी बुझी, इसके साथ कुछ घटना हुआ। हुँ, जैसे मिलने आए देखे, तो मैं किसी से बात नहीं की, क्योंकि मेरे अंदर नफरत था हुँ, सबके लिए। हुँ, हुँ, मैं सिर्फ एक इंसान से बात करी, मेरा लास्ट वो था, मैं पति से बात करूंगी, वो साथ नहीं देगा, तब मैं खत्म कर दूंगी, हुँ, क्योंकि मैं ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ। भाई सबका शिकार कब तक होंगी, भाई मैं भी इंसान हूं ना। हुँ, घर वाले ने मुझे कचरे बना दिया, ससुराल वाले मुझे शोषण कर रहे हैं, कोई यकीन नहीं कर रहे, पति मेरा साथ नहीं देगा, आखिरी कड़ी था। हुँ, उस टाइम बूथ था, बूथ में जा कर के मैंने इसे रोते रोते इतना रोए, सारी बात बता दी। हुँ, उस बंदे का, हुँ, जो बंदा था वही लेके आया था, वो समझ गया आज मेरा सारा शिकायत चला गया। हुँ, वो बार बार दरवाजा तोड़ रहा है, हुँ, भाभी निकलो, भाभी डिस्टर्ब करो, समझ गया चुगली कर रही है। हुँ, जो किसी तरह भैया के पास ये बात पहुंचना नहीं चाहिए। हुँ, सारी बात बोल दी, बोलते ही मेरे पति ने अपने मामा के फोन पे फोन किया, हुँ, तब भी नहीं किए फोन उन्होंने। हुँ, मेरे घर वाले को पता चल गया फोन करने के तरीके से, मेरे आंखों के रोने से लाल लाल हो गया। फिर मेरे घर वाले ने, पापा ने मेरे पति को फोन करके गाली दी है, हुँ, हुँ, तुम्हारे घर वाले की इतनी घटिया था, उसे नौकर था तो बोल देता, दहेज में एक नौकर भी दे देते, हुँ, हुँ, मेरी बेटी को नौकरानी बना दिए। हुँ, हुँ, और इतनी हद तक करने की क्या जरूरत थी, हुँ, हुँ, मेरी बेटी के साथ इतना, केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो डर से अपने पापा को बोले, तो फिर जाकर लेके गए। फिर जा, जब इसके पापा के साथ मैं जा रही थी, फिर वो बंदा, उसकी मौसी उसको बोल दिया जा स्टेशन छोड़ने। फिर पता है, मुझे उस बंदे ने ऐसे कर खींच लिया, दूसरे बोगी में ले जाकर मुंह बंद करने लगा। हुँ, फिर मैंने अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोली, हुँ, कह रहे जब तक तुम बोलोगे नहीं भाभी, मैं जाने नहीं दूंगा। हुँ, बोलो मैं दिल्ली आऊंगा, होटल ठहरूंगा, आप मिलोगी कि नहीं मिलोगे, अब तो दिल्ली जा रहे हो, हुँ, मिलना नहीं हुआ, मिलोगी तो मैं जाने, तो यहीं लैंड पर फेंक दूंगा आपको। हुँ, आप क्या करें भाई, जिस इंसान पास जा रहे हो उसे तो कुछ पता नहीं, हुँ, और उसे तो एक और फिर मैंने उससे फिर झूठ बोली, हुँ, हाँ मिलूंगी, हुँ, पक्का मिलूंगी। फिर मैंने एक और चाल चली, हाँ मिलूंगी, पक्का मिलूंगा, आप आना करके, यस, तब जाके छोड़। और ससुराल से चंगुल छूटने के लिए
वहां पर भी झूठ बोली मैंने दिल्ली आने के लिए, पति के पास आने, क्योंकि मेरी सास ने बोली मेरी कसम खाओ ये राज राज रहेगा, कभी बाहर नहीं आएगा, तू तेरे साथ जो भी हुआ है किसी को नहीं बताएगी, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम्हें पता है। मैंने हाँ पता है, कसम खाओ मेरी। आपकी कसम खाई बोलो। मैं तो बोल लूंगी चाहे मैं मर जाऊंगी, लेकिन एक लड़की कभी नहीं ऐसा कर सकती है। यदि सही है तो मैं सही हूँ, चाहे दुनिया गंदी बोले कुछ बोले, लेकिन बोलूंगी। तब पति को पता चला आपके आने के बाद, तो पति ने क्या किया, सपोर्ट किया? सपोर्ट कुछ नहीं, उन्होंने जितनी बात मैंने बोली उसी को रिपीट करके, उनके पापा को सब पता था, पापा को बोले पापा ऐसे ऐसे मेरी बीवी के साथ इतना गलत हुआ, आप लोग गंदे हो, मुझे पता नहीं था, इतने नीच रहते हैं लोग, ऐसे होते हैं, एक अपनी घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। आप बताइए उस रात यदि ये अपने आप को नहीं बचाती, इतना सबूत दी ये मुझे और नहीं बचाती, बताओ उस बंदे के पूरे शरीर पे इतने इसके नाखून के खरोच है, केस तक नहीं की, और उसके बाद भी आप लोग जो है वो उसी का साथ दिए और इसको चरित्रहीन बना रहे हैं। और उस रात में ये सुसाइड कर लेती, आज तक मेरी माँ को इंसाफ नहीं मिला, आज मेरी बीवी भी तो वही हो जाती ना पापा। तो मैंने बोली कि मैं इसीलिए नहीं की, मेरे पति के माँ जैसे कर ली वैसे मैं भी कर लूंगी, तो मुझे क्या कहेंगे लोग, कहेंगे बच्चलन थी, चरित्रहीन थी। पति ने कुछ खुश नहीं किया देवर, तो इसीलिए मर गई। मुझे ये लगता है चाहे कितने भी जुल्म हो, लेकिन कभी भी मरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे समाज सेवा कम करती हूँ, तो ऐसे कितने लोगों को देखी हूँ, जो औरत हो या कोई भी है, सही रहते हुए भी यदि इस तरह दलदल फंसी रहती है और उसने ऐसा कोई गलत नहीं करती है, क्योंकि मैंने ऐसा एक केस भी सॉल्व किया, तो वो मर गई है तो उसको करेक्टर खराब कर देते हैं, कहते थी कितनों का चक्कर था, मुंह काला था, मर गई। तो ये चीज मैं अपने आप से, क्योंकि मेरे साथ तो इतना सारा गलत हुआ ना, आप बीती हुआ है, तो मैं कहती हूँ ऊपर वाले को, ऊपर वाले आप हमेशा हमारे साथ रहे और मुझे सही मार्गदर्शन दिए, और लेकिन मेरा कोई साथ नहीं दिया। हाँ, रोई, कमजोर हुई, मैंने खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन गलत की, क्योंकि जीते जी जितना आपको इंसाफ मिलेगा आखिरी सांस तक, मरने के बाद 1000 एग्जाम देते हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं, हम कायर हैं जो मर जाते हैं, हमें मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी से सीखी हूँ, 1000 मौत मर के मैं जिंदा हूँ। अब मैं ये सोचती हूँ, अब जो मरने की कोशिश करता है ना, तो उस टाइम उसको पता ही नहीं होता है। हाँ, ये तो मुझे पता है ना। हाँ जी, क्योंकि जिस टाइम वो ऐसा कुछ सोचता है ना, वो फिर आगे पीछे कुछ नहीं सोचता। हाँ, मुझे वो बस ये सोचता है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं था। हाँ जी। है ना? तो उस सिचुएशन से उभरने का कारण मतलब क्या एक वो दोगे लोगों को आप, कि अगर आपके माइंड में ऐसे थॉट आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जिसके ऊपर वो चीज बीतती है ना, वही जानता है उस चीज को। दूसरों के लिए तो है ना, वो मतलब ये हो जाती है, वो बाद में कहानी बन जाती है कि हम देखेंगे इसको क्या है नतीजा मरने का, हम दिखाएंगे इसको। हम तो ये कहेंगे, क्योंकि हमने भी कई बार ट्राई किए लेकिन वापस आ गए। लेकिन देखिए हम भगवान को बहुत मानते हैं और भगवान ने मुझे बार-बार बचाए हैं, और मैं ठाकुर सेवा भी काफ़ी सालों से करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, और मुझे डिप्रेशन भी है। मैं दवाएँ पहले बहुत खाती थी, लेकिन मेडिटेशन करने से मेरी ज़िंदगी बदल गई है, और मरने का ख़्याल जो बार-बार आता था ना, उससे कूद के मर जाऊँ, उससे कूद के मर जाऊँ, ये लोग ऐसे हैं, वो लोग। लेकिन मेडिटेशन करने से मुझे ना मेरी ज़िंदगी बदल गई है और मरने का कोई ख़्याल नहीं आता है, और ये लगता है कि यहाँ पर मैं अपनी ड्यूटी करने आई हूँ, और मुझे जितना दिन का ज़िंदगी है, चाहे दुःख है, सुख है, मौत से बदतर है, मैं उसको निकालूँगी। लेकिन भगवान के नाम लेने से मेरी ज़िंदगी आसान हो गई, और मैं अब जो है जॉब भी करती हूँ, मैं वो करती हूँ। मेरे 3 साल से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। अब जो है, क्योंकि मेरे रिश्ते, हर रिश्ते ने मेरे को इतना दर्द दिया, क्योंकि मैंने खुद 3 साल बोलते रही ना, ऐसे पुलिस भी आए, वो भी बोला मैडम इतना अच्छा छवि है, आपको किसने मारने की कोशिश किया, जिसने गलत किए मेरे साथ, वो बोले मुझे बचा लो, ऐसा नहीं करो। क्योंकि अब ये बताओ, मैं इतना करती हूँ
लेकिन हमारा पति भी मुझे सपोर्ट नहीं करता है। अब वो भी सपोर्ट करने लगा, उसको पता है कि ये हर चीज़, क्योंकि आप बताओ मेरा पति भी गलत लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल करता है। अब बताओ मैंने क्या बोली, मेरा बेटा की नज़र में मेरी इतनी अच्छी छवि है। मेरा पति रियल एस्टेट का काम करती हूँ, मेरा वेबसाइट भी बना है, मैं काम करती हूँ, मैं 25-25 आदमियों के बीच में काम करती हूँ, लेकिन मेरे पति का मेंटलिटी ऐसा है, पता है वो, पता है जब ये शब्द बोला कई बार, इस शब्द से मैंने सुसाइड की। मेरी एक गलतफहमी, मैं कुरुक्षेत्र घूमने गई, मैं किसी से कुछ नहीं की, सिर्फ मेरा मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया, और बहुत बड़ा संगीन जुर्म वाला बात बता रही हूँ, हिल जाओगे, सिर्फ डिस्कनेक्ट हो गया तो इंस्टा ऑन ही दिखेगा ना, डिस्कनेक्ट हो गया। लेडीजों के रूप में चाहती हूँ, काम करके थक जाती हूँ। उस इंसान को ये लगा उसका कॉल नहीं उठा रही हूँ, मैं किसी से चूचू कर रही हूँ। इस चीज को, इस बात से मैं, आपके जीवन साथी ही इस दिमाग में ये बात को रख ले, इससे मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई ना, मैं इतना गलत थक गई। खत्म करो कहानी यार, अब नहीं लड़ना, इसके लिए लड़े यार। यार कहीं कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, और हद तो तब हो गई ना जिसके घर वाले ने इतना गलत किया, फिर भी मैंने उसकी इज्जत कभी नहीं उछाली, उसने मेरे को कहीं नहीं छोड़ा। कुछ लोग आप आएंगे जो आपको प्रोत्साहित भी करेंगे, पर 2 लोग जरूर ऐसे आएंगे, कहेंगे अब क्या कर रही है तू बैठ के, अभी भी तो इज्जत उछाल रही है। हाँ, मुझे बोले ये लोग ये तो बोल देते हैं कि भाई लड़की हो गई है, या लड़की आजकल तो बराबर। आपको लगता है आज भी लड़की बराबर है? नहीं, कोई नहीं। इतना कुछ होने के बाद नहीं। आज के समाज में रह रहे हो ना, कोई जी, पहले बोल देंगे हमारे समाज में ये होता था, हमारे टाइम में ये होता था, जी। आज तो लड़कियां ये करती है, आज तो लड़कियां वो करती है लड़कियां बराबर आज भी? कोई नहीं। बहुत आप अच्छे खासे आप देखोगे ना, अच्छे घर खानदान के, अच्छे मेकअप, अच्छे रहन सहन में, आप फिर जब उससे मिलोगे ना, गले मिलोगे, उसकी कहानी सुनोगे ना, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। वो इतनी अंदर से टूटी रहती है, सहमी रहती है, टॉर्चर में रहती है, उसके घर में होता है। हाँ, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी औरतें एक जैसी हैं, नहीं, ठीक है, सही है। 2 औरतें ऐसी भी हैं जो दुनिया को उंगलियों पे नचा के रखती हैं। मैंने सब कुछ की, सबको मदद की, सबके लिए की, लेकिन हमने अपनी जिंदगी से सीखे, मेरे लिए कोई नहीं आया, आधे % भी नहीं आया। मेरी दोस्त, जिसको दोस्त कहते हैं, दोस्त तक भी नहीं आई, कोई नहीं आया। जब एक पति, अरे अपने, मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी, 2 साल की कहानी। 14 फरवरी, मैं अपने बेटे से बात कर रही थी, उसको बिजी नंबर गया, वो आते ही घर में शुरू कर दिया, किसी यार से बात कर रही है, ऐसे वैसे। मेरा बेटा बोला, पापा पागल हो गई, मम्मा मेरे से बात कर, ऐसे इतना ज्यादा किया, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं 12 बजे घर से निकल गई, करे चल जा, एरोप्लेन मोड कर का। कहाँ चली गई आप बताओ? 12 बजे एक औरत निकल गई, इतनी हिम्मत तो है ना मेरे में, थाने में जाकर कंप्लेन कर रही। इस बंदे ने कुछ वो नहीं किया, पहले मेरे सारे रिश्तेदार के पास क्या बोला, एक बार मेरी इज्जत के लिए नहीं सोचा। तेरी बहन यार के साथ भाग गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं कल हूं या नहीं हूं। मैंने क्या बोली, दीदी मैं रहूंगी दुनिया में, नहीं रहूंगी क्या पता, बचेगी जिंदगी की नहीं, क्योंकि इतने जख्म हुए, क्या पता सोए रह जाऊं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है दुनिया को जानना चाहिए, मेरी कहानी जानना चाहिए, मुझे किसी की अब परवाह नहीं है, क्योंकि पता है मेरा दर्द मुझे पता है, और मेरी जगह पे जिसको भी हुआ होगा ना, वो मेरा साथ देगा और एहसास होगा, हाँ सच में यार इतना नौटंकी नहीं होता है, दर्द हंसते हुए चेहरे के पीछे दिखता है, लेकिन इतना भी दर्द, आखिर मेरी गुनाह क्या है। आज आपकी कहानी सुनी, कैसा लगा आकर के? मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लगा, और जितना भी टाइम हमने यहाँ पे दिए, और मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगी, जितना भी हो सका मैंने अपनी
सच्चाई और कहानी यहाँ तक लाए, कहानी तो सुनाने को तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा मन हल्का हो गया है, अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जो दीदी से मिले तो अपनी कहानी शेयर करूँ, ताकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगने लगा ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। इसलिए नहीं रहूँ नहीं रहूँ, लेकिन कहानी छोड़ के जाऊँ। दुनिया अच्छा बोले बुरा बोले कोई बात नहीं, लेकिन मुझे दुनिया वाले की इच्छा है, चाहे वो मुझे प्यार दे दे, जो उनके ऊपर है। क्योंकि मैं तो भाई अब दुनिया के ही ऊपर निर्भर हूँ, और मैं दुनिया के भरोसे ही मैं ज़िंदा हूँ। अपनों ने तो मुझे ठुकरा लिया है, और मुझे ये विश्वास है दुनिया ने मुझे अपना लिया है, और सबसे पहला दीदी ने मुझे अपना लिया है, तो अब दुनिया भी अपना ली है। साथियों, बहनों और भाइयों, आज आपने डेज़ी जी की कहानी सुनी, और मैं चाहूँगी कि इनसे आप कुछ सीख लें कि जिस तरीके से हमारे जीवन में घटनाएँ घटती हैं और जो हमारे दिमाग पे उन चीज़ों का असर पड़ता है, तो किस तरीके से हम उस चीज़ से निकलने की कोशिश करें। उम्मीद है कि इससे किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ नई सोच ज़रूर मिलेगी। मैं एक चीज़ और चाहूँगी कि आप सभी लोग डेज़ी जी के जो जीवन की जो कहानी है, उनको आप अपने कमेंट के माध्यम से जो इन्हें प्यार दें, और अगर किसी के मन में इनकी कहानी को लेकर के कोई सवाल भी हैं तो वो कमेंट छोड़ें, हम उनका जवाब देंगे। और अपना प्यार, अपना सम्मान, अपना साथ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दिखाएँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में।